अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम हफ्तावार जायचा या हफ्तावार कुंडली के हिसाब से बात करेंगे कि ये हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा। हम देखेंगे कि फाइनेंशियली, करियर वाइज आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, आपकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे और आखिर में आपको रेमेडीज़ बताऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं लिब्रा वालों की, जिसको हिंदी में तुला राशि भी कहा जाता है और उर्दू में बुर्ज मिज़ान। मून जो है वो 13 अप्रैल को लिब्रा में ट्रांजिट करेगा, तो ये आपके इमोशंस को रीसेट करेगा। आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। आपको ये भी आइडिया होगा कि आप कितनी पावर रखते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। आप पहले जो फील कर रहे थे, पहले बहुत कन्फ्यूजन फील कर रहे थे चीज़ों को लेके कि क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, लेकिन अब आपके पास क्लैरिटी आएगी, आपका अपने आप से कनेक्शन स्ट्रांग होगा। लेकिन सबसे मेजर जो योग बनता है वो आपका 6th हाउस में, पाइसेस में बनता है, क्योंकि यहाँ सन भी है, मरकरी भी है, वीनस रेट्रोग्रेड भी है, सैटर्न भी है, राहु भी है, तो सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हुए हुए हैं। तो ये एक ओवरवेलमिंग कार्मिक जोन है जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेल्थ, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ला सकते हैं। तो आपका जो ये वीक है, ये कुछ रिलीज और रीबिल्ड के मूड में है। करियर और फाइनेंस के हिसाब से बात करते हैं तो 10th हाउस जो है आपका करियर का है और वो कैंसर है, उसमें मार्स आया है और ये मार्स की नीच की राशि मानी जाती है। मार्स की आने वाली सीरीज़ में बताऊंगा कि मार्स आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा बताता हूँ कि ये आपके करियर एम्बिशंस को जो इग्नाइट कर रहा है, कि आपको इतनी ताकत देगा कि जो आपने गोल सेट किए हैं आप उनको पूरा अचीव कर सकें। तो आपका फोकस क्लियर होगा इस वक्त, लेकिन आपको जज्बात में आके फैसलों से बचना होगा, क्योंकि मार्स जो है वो बड़ा एग्रेसिव आपको आगे लेके चलता है, एग्रेसिव ड्राइव देता है। तो आपको इस चीज़ से बचना होगा। अगर आप इमोशनल बेस्ड हो जाएंगे, और जो कर्क राशि है, जो कैंसर है, वो इमोशंस पर काम करता है, लेकिन अगर आप इमोशंस पे आ गए तो रैश डिसीजंस हो जाएंगे जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। 6th हाउस का जो क्लस्टर है लाइफ में आपके इंटेंस वर्कलोड ला सकता है, डीलिंग्स और हिडन चैलेंजेस आ सकते हैं। मरकरी और वीनस का रेट्रोग्रेड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो पिछली जॉब या प्रोजेक्ट थे उसमें इश्यूज वापस आ रहे होंगे आपके। रिवाइज करना पड़ेगा आपको, पुरानी फाइल्स को चेक करना पड़ेगा, और क्लाइंट्स के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको अच्छे से हैंडल करना आपके लिए ज़रूरी होगा। फाइनेंशियली अगर हिसाब से बात करूं तो 2nd हाउस आपका स्कॉर्पियो है और वो खाली है, लेकिन आपका जो 8th हाउस है वो टॉरस है और वहाँ पे जुपिटर बैठा है। तो कोई अनएक्सपेक्टेड सोर्स से पैसा आ सकता है, जैसे आबाव अजदाद की प्रॉपर्टी है, वहाँ से पैसा मिलने के चांसेस हैं, इंश्योरेंस से पैसा मिलने के चांसेस हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा, यहाँ से पैसा मिलने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है, यहाँ पे सैटर्न की नज़र पड़ रही है। तो ये चीज़ें मिलेंगी तो सही, लेकिन मुश्किलात खड़ी करेंगी। अगर आपकी आबाव अजदाद की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आपके इश्यूज चलना शुरू हो जाएंगे, आपको कोर्ट केसेस लड़ना पड़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। इंश्योरेंस का पैसा मिल तो सकता है, लेकिन ऐसे इंश्योरेंस के पैसे का क्या फ़ायदा जो किसी की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा के मिले। हाँ, मिलेंगे, इस तरह मिल सकते हैं कि किसी ने इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के 2 से 3 महीने बाद आपको पैसे मिले, केसेस लड़ के सारी लीगैलिटीज़ को पूरी करके तब जाके आपको पैसा मिले। तो इस तरह के चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा आ सकता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, यहाँ से पैसा आ सकता है, लेकिन वही बात है कि सैटर्न की नज़र पड़ रही है, नुकसान उठा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है। मेरी पिछली वीडियोस में कई दफ़ा मैं ये बात कर चुका हूँ कि क्रिप्टो करेंसी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनमें पैसा नहीं लगाना भी आपने, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल सिचुएशंस हैं, जो प्लैनेट की पोजीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है फ़िलहाल। आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखें, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि क्रिप्टो वगैरह से फ़ायदा नहीं होगा। और ये बात मैं तब से कर रहा हूँ जब बिटकॉइन $90,000 पे था, लेकिन अब वो आ गया है $78,000 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो ये एक रोलर कोस्टर वाला टाइम होगा आपकी लव लाइफ को लेके। वीनस रेट्रोग्रेड है, सैटर्न और राहु भी यहाँ है, इल्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे, सब 6th हाउस में बैठे हैं। तो पास्ट रिलेशनशिप्स भी आपके आ सकते हैं, किसी लवर के साथ आपने बुरा किया था तो अब आपकी बारी है, तो इस तरह के आपके साथ सिचुएशंस बनेंगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक एक साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके पार्टनर के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब आपके लिए, आपके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप दोनों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जाए। सिंगल्स के लिए कोई पास्ट लवर या सोल कनेक्शंस रीअपियर हो सकता है,
लेकिन कमिटमेंट लेने से पहले समझना होगा कि ये मोमेंट रियल है या सिर्फ इल्यूजन है, क्योंकि राहु है, राहु इल्यूजन्स क्रिएट करता है। इमोशनल क्लैरिटी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी पुराने पार्टनर्स या इशू से रिकनेक्ट होने से पहले सोचिएगा कि क्या आपको उसकी ज़रूरत है या उसको आपकी ज़रूरत है, या सिर्फ ये फॉर जस्ट अ टाइम बीइंग है। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं तो 6th हाउस आपका ओवरलोडेड है, तो क्लियरली इंडिकेशन है कि हेल्थ पे फुल अटेंशन देनी पड़ेगी आपको। सैटर्न डिसिप्लिन मांग रहा है। अगर आपने बेवक्ता खाना या मसाले वाली चीज़ें या बाहर का खाना बंद नहीं किया, अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा, इरेगुलर लाइफस्टाइल को लेके चलते रहे, स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करते रहे, तो अब टॉलरेंस नहीं होगी, आपकी हेल्थ पर गहरे असर आ सकते हैं। वीनस रेट्रोग्रेड है, राहु भी है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा है, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ का खतरा है, एंजाइटी आ सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है, और अगर पहले से डिस्टर्ब होना शुरू हो चुका है तो और भी सेंसिटिव हो सकता है। डॉक्टर को फ़ौरन चेकअप करवाइए। स्पेशली आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, डिप्रेशन हो सकता है, साथ ही साथ आप सोने लगेंगे तो माइंड जाग जाएगा, इस तरह की सिचुएशंस आपकी क्रिएट होंगी। मार्स आपके 10th हाउस में है, जो आपको बर्नआउट फील करवा सकता है, आप बहुत थकावट का शिकार हो सकते हैं। तो काम उतना करें जितना आपकी बॉडी इजाज़त दे। देखिए यहाँ पे आपको जापान का मॉडल अपनाना पड़ेगा कि जापानीज़ जब 1-2 घंटा काम करते हैं तो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। तो इस हिसाब से काम कीजिए ताकि बर्नआउट फील ना हो आपको, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। चलिए बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो हर फ्राइडे के दिन एक सफ़ेद कपड़ा और मिश्री, ये किसी को सदका कीजिए, दान कीजिए। हर ट्यूसडे वाले दिन आपको लाल मसूर की दाल सदका कीजिए या दान कीजिए, और हर दिन सुबह जल्दी उठिए, 5 मिनट का साइलेंट मेडिटेशन कीजिए खामोशी से, बिना म्यूज़िक के। तो ये चीज़ आपको अपने आप से कनेक्ट करने में भी मदद करेगी और आपको क्लैरिटी भी देगी। इस हफ्ते लाइट ब्लू कलर और आइवरी कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। उम्मीद करता हूँ जो कुछ आपने यहाँ पे सीखा उस पे आप अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।